हेलो एवरीवन, आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं सोलैंड 2 के एपिसोड 122 का, जिसमें कि हुआओ मिलने वाला है एक गॉड से जो कि उसको अपनी सीट देने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर जो दाइतियान रहता है वो इस साल का इंतजार कर रहा है 8 लाख साल से, लेकिन को अभी तक ऐसी कोई भी सीट ऑफर नहीं हुई है। इसलिए वो हुआ को कैसे बनने दे सकता है एक गॉड, इसलिए वो उसके रास्ते को रोकने वाला है। लेकिन हुआ को ये सेकंड मौका मिल रहा है, जाहिर सी बात है वो इस मौके को खोएगा नहीं। और तो और वो लोग एक बुल को भी निपटाने वाले हैं जो कि सन मून एम्पायर को बिलोंग करता है। और यहाँ पर जो हुआ है और टैंग वूत हैं, उनकी इसमें क्या टेंशंस चल रही हैं और आगे इन टेंशंस का क्या होने वाला है, एक एक करके इन तीनों की तीनों चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर दाइतियान और हुआ के बीच में क्या होने वाला है। जो हुआ रहता है वो अपने डैड के साथ में, व्हाइट टाइगर डुक के साथ में ऊपर चला जाता है आसमान में, क्योंकि वो आया था सन मून एम्पायर से इंटेलिजेंस को लेने के लिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर हवा बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है और फ्रीज होने लगता है। भले यहाँ पर कोलो डार्कनेस थी, लेकिन हुआ को फिर भी अच्छा लग रहा था, उसके फादर उसके साथ में थे। कम ऑन, कोई तो दुनिया में उसके साथ है। इतनी ज़्यादा हाइट्स पर कनेक्शन जो रहता है उनकी ब्लड लाइन के बीच में, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। वो को महसूस होता है कि उसकी लीनियज रहती है, उसको दाया हाउ की पावर सपोर्ट कर रही है। अब वो जैसे लिमिट्स तक पहुंचते हैं, दाया पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है इससे कि हुआ को आगे की तरफ फेंक सके, इससे कि वो ग्लाइड करते हुए बटरफ्लाई शेप फ्लाइंग सोल टूल का इस्तेमाल करके आगे की तरफ चला जाए। उसको आइस एम्प्रेस प्रोटेक्ट कर रही थी, और जो स्टार एंड इस मिस्टीरियस आइस ग्रेस रहती है वो भी हुआ यहाँ पर इस कोल्ड को जैसे करके विथस्टैंड कर पा रहा था। उसके बाद वो स्विच कर लेता है अपनी स्प्लिट आइस के ऊपर और अपने आप को हाइड कर लेता है व्हाइट टाइगर ड्यूक के सेंसेस से, और पूरे जमीन को देखना शुरू करता है कि नीचे क्या चल रहा है। पूरे नाइट स्काई में हुआ को बहुत ज़्यादा फ्री महसूस होता है, और जैसे कि मान के लो उसको कुछ ज्ञान मिल गया हो, एनलाइटेंड स्टेट में वो आ गया हो। पूरी गोल्डन लाइट से वो ग्लो कर रहा था, उसकी जो सोल रहती है, जो स्पिरिचुअल पावर रहती है, पूरी फ्यूज्ड हो जाती है। एक मिस्टीरियस समनिंग पावर उसके पास में फिर आती है, जैसे कि स्पिरिट पैगोडा में आई थी। लेकिन जो दाइतियान रहता है फिर से आकर उसको रोक लेता है। दूर आई पर ग्रेट स्टार्ट ऑफ फॉरेस्ट में दाइतियान कस के दहाड़ा मारता है गुस्से में, क्योंकि उसने जिस चीज का इंतजार लाखों सालों तक किया है वो हुआ को इतनी ज्यादा इजीली क्यों मिल रही है। दाइतियान बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन हेल्पलेस था। वो हुआ को मान नहीं सकता था, क्योंकि जो पावर ऑफ डेस्टिनी रहती है उसको सिर्फ अपनी मर्जी से ही पास किया जा सकता है, उसको फोर्सफुली नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि हुआ जो रहता है उसके पास उसकी रिवर्स स्किल भी है, इसलिए दाइतियान उसको जिंदा रहने देता है और सोचता है कि एक बार अगर हुआ मर जाएगा तो वो उसकी पावर को सोल भी ट्रांसफर कर देगा। उसी दौरान हुआ को काम रहता है, उसको पता थी ये बात कि दाइतियान ने पहले भी इंटरफेयर करा है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करने देगा उसको। वो अपने फ्लाइंग टूल का इस्तेमाल करता है और पूरे नाइट स्काई में वो फैल सा जाता है और चला जाता है मेंगदाओ माउंटेन रेंज की तरफ। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ पूरी खत्म होती जा रही थी, क्योंकि जो हवा रहती है वो बहुत ज़्यादा थिन थी और बहुत ज़्यादा ठंड फैली हुई थी। एनर्जी को बचाने के लिए वो अपने सोल टूल्स के थ्रस्टर्स को इस्तेमाल करना बंद कर देता है और नीचे की तरफ ग्लाइड होना शुरू हो जाता है। अपनी प्रेजेंस को हाइड करे हुए था इमिटेशन के साथ में और आइस ग्रास की हेल्प से। वो जैसे जैसे नीचे आता है और 600 मीटर की ऊंचाई पर आ जाता है, हुआ प्रिपेयर करता है कि अब उसको सर्वेलेंस करना चाहिए। अपनी स्पिरिट आई और आई ऑफ डेस्टिनी का इस्तेमाल करके वो पावरफुल स्पिरिचुअल डिटेक्शन को भेजता है सारी तरफ। लेकिन वो शॉक रह गए थे, जाकर हिट कर गई एक इनविजिबल बैरियर को, जैसे कि मान लो कोई ब्लॉक कर रहा हो। सिर्फ और सिर्फ कोई बहुत पावरफुल सोल मास सोल टूल ही ऐसा कुछ कर सकता है। अब दाइतियान उसको कुछ भी नहीं करता, उनके उसमें कुछ नहीं होता है, दाइतियान उसको छोड़ देता है। लेकिन फिर वो गॉड से कैसे मिलता है वो हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हुआ और रहता है वो यहाँ पर इंटेलिजेंस को कैसे लेने वाला है। हुआ फेस कर रहा था एक बहुत डेंजर सिचुएशन को मेंगदाओ माउंटेन रेंज के पास में। एक स्ट्रेंज सोल टूल जो रहता है जो माउंटेन के ऊपर था, उसमें तो व्हाइट हैलो निकल रही थी, लेकिन वो बिल्कुल हार्मलेस लग रही थी उसको, इसलिए वो बहुत जल्दी एक्ट करता है और नीचे की तरफ गिरना शुरू कर जाता है। और वो 2.5 किलोमीटर ऊंचाई पर ही रह गया था, जहाँ पे सन मून एम्पायर की नॉर्मल सर्वेलेंस रेंज होती है, इसलिए यहाँ पर वो लोग उसको ढूंढ लेते हैं। अब जो हुआ रहता है उसको लग रहा था कि वो खोज लेंगे, इसलिए वो अपने आप को जल्दी से जल्दी हाइड करता है। लेकिन सन मून एम्पायर क्विकली रिएक्ट करता है, उसके पीछे पड़ जाता है। हुआ भागने की कोशिश करता है, लेकिन सन मून एम्पायर वाले क्लासिक स्टेशनरी सोल कैनन शेल का इस्तेमाल करते हैं उसको ब्लॉक करने के लिए। लेकिन हुआ जो रहता है उस चीज को ब्लॉक कर देता है स्नो लेडी के इस्तेमाल करके और भागना शुरू करता है। इस उथल पुथल का फायदा उठाकर हुआ 10 किलोमीटर की दूरी पर चला जाता है और उसको समझ में आ गई थी अब ये एरिया और ज्यादा खतरनाक हो गया है। एंड में सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स गिव अप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी सारा स्नो स्टॉर्म आया हुआ था और वो उसको नहीं ढूंढ सकते थे। अब सन मून एम्पायर से भागने के बाद हुआ कहता है कि इस माउंटेन रेंज के पास आना तो नामुमकिन है। पीक जो है वो प्रोटेक्टेड स्पिरिचुअल बैरियर से और पावरफुल वाइट स्कैनिंग लाइट से, जो कि दोनों के दोनों क्लास 9 के सोल टूल्स हैं, इसलिए वो उसके पास नहीं जा सकता है। हुआ कंसीडर करता है कि अपनी स्पेक्ट्रल
डैमी प्लेन का इस्तेमाल करेगा इससे कि वो डेंजर से भाग सके, लेकिन वो इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है कि इसमें कुछ ज़्यादा ही टाइम चाहिए रहेगा। स्टारलू एम्पायर में वो वापस आ जाता है और हुआ रिपोर्ट करता है व्हाइट टाइगर ड्यूक प्रिंसेस ज़ूज़ू को कंपेनियंस को। वो कहता है कि जो डेथ गॉड है वो स्टेशन है पीक पर और उसका क्रिएटर जो डेथ गॉड डालू है वो भी वहीं पर ही है, इसलिए उसको मारे बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए कुछ ना कुछ उसको करना पड़ेगा। व्हाइट टाइगर ड्यूक कहता है कि बहुत ज़्यादा डेंजर है, वो तुम्हें अपनी लाइफ और ज़्यादा डेंजर में डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हुआ कहाँ मानने वाला था। इस फाइंडिंग को रिपोर्ट करने के बाद हुआ फाइटिंग स्पिरिट का इस्तेमाल करता है, तो फिर से चला जाता है वहीं पर ही वापस। व्हाइट टाइगर ड्यूक एडमायर करता है कि उसमें बहुत ज्यादा हिम्मत है, वो पूरा फुल सपोर्ट देता है। वह जो ज़ूज़ू रहती है वो भी उससे इंप्रेस हो गई थी। हुआ अकेले ही पूरे में जा रहा था और देख रहा था कि यहाँ पर क्या करा जाए, तभी उसको स्कार डिवाइस में बताता है कि डायथन की रिवर्स स्केलिंग काफी ज्यादा अच्छी है, उसको प्रोटेक्ट कर लेगी, तो डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए हुआ और ज्यादा अंदर की तरफ चला जाता है और उसी के बाद इस वीडियो के थर्ड पार्ट के ऊपर हम लोग आ जाते हैं, जिसमें कि वो तैंग वू तैंग से करीब फिर से आता है। जो हुआ रहता है वो बिल्कुल अपने कल्टिवेशन में डूबा हुआ था, और जो तैंग वू तैंग रहती है उसके पास में आती है और उसको देखने लगती है हैरानी से, लेकिन फिर वो उसके ऊपर गुस्सा करती है कि वो उसको इग्नोर क्यों कर रहा है। हालांकि जो हुआ रहता है बिल्कुल कामली उसको रिस्पॉन्ड करता है और बिल्कुल ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहा था जैसे उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। बस इतना ऐसे इन लोग के बीच इंटरेक्शन होता है। बस जो कि फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं, जिसमें कि हुआओ एक बुल को खत्म करेगा जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसको मानने के बाद काफी ज्यादा आसानी पड़ जाएगी यहाँ पर इंटेलिजेंस को गैदर करने में। ब्रेकफास्ट के बाद हुआ अकेले में आ जाता है जब तक कि रात नहीं हो जाती। फिर व्हाइट टाइगर ड्यूक को कहता है उसके प्लान्स के बारे में कि डेथ गॉड के सामने वो लोग फिर से नहीं जाएंगे, लेकिन सन मून एम्पायर के सर्विलेंस सोल टूल को वो खत्म करेंगे। ड्यूक इम्प्रेस हो जाता है, वो ऑफर करते हैं पूरी सपोर्ट को। उसी रात में हुआ और टैंक सेट के जो कंपेनियंस रहते हैं वो चले जाते हैं माउंटेन रेंज के पास, वो काफी सारे सर्विलेंस टूल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हुआ काफी देर तक वहां पर रहता है जब तक कि वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है। इतने ज्यादा सर्विलेंस टूल को खत्म होते हुए देखकर सन मून एम्पायर को बहुत बुरा लगता है। वही जो हुआ रहता है वो सिर्फ उनकी तरफ स्माइल करता है और अपने सोल टूल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो उधर से भाग सके जल्दी से जल्दी। अब यहाँ पे 5 एलीट सोल इंजीनियर्स आ जाते हैं ऑसिलेशन डिटेक्टर्स के साथ में। हुआ उनका आराम से सामना कर लेता है, वो डिफेंड करता है अपने आप को। हुआ एक्टिवेट करता है क्लास 7 की ह्यूमन शेप सोल टूल को, जो कि जॉन जीवन ने बनाया था, जो कि फीचर करता है डार्क ब्लू आर्मर को, विंग्स और स्टेबलाइजिंग सिस्टम को। ये जो डिजाइन था वो काफी ज्यादा यूनिक था। टैंक सेट की मैकेनिकल जो टेक्निक्स रहती हैं वो काफी ज्यादा अच्छी होती जा रही हैं। इसकी मदद से जो हुआ रहता है वो 3 अटैकर्स को मार डालता है और अपनी इमिटेशन और स्पेशल इंटरफेरेंस डोमेन का इस्तेमाल करता है और वहां से जल्दी से जल्दी वो भाग लेता है। वो फिर स्नोलुडी को बुलाता है, उसकी जो आईसी एबिलिटीज रहती हैं हुआ की आईसी एबिलिटीज को और ज्यादा अच्छा कर रही थी और इंजीनियर्स को वहीं क्यों रोक लेती हैं। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो बॉम्ब्स रहते हैं, जो डिफ्लेक्टिंग कंसंट्रेटर अटैक्स रहते हैं 10 एलीट इंजीनियर्स से, वो उसको कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे थे, लेकिन उसके पास मास्टरी थी इसलिए वो जल्दी से जल्दी वहां से निकल लेता है। अब यहाँ पर फाइट होने वाली है वैंग यिंग एम्पेरियन ब्लेस के साथ में। जो हुआ रहता है अपने टीममेट्स के साथ में मिलकर जैसे तैसे करके वैंग यिंग जो रहता है उसको सन मून एम्पायर के एरिया से बाहर निकाल लेता है, जिससे कि वो यहाँ पर कमजोर पड़ जाए। ईगुई की जो होली स्वॉर्ड रहती है और नान की जो स्टार ऑफ एनिलेशन रहती है उससे मैड वोल्ट डालुओ की फ्लेम्स काफी ज्यादा वीक हो जाती हैं। उसकी स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी ऑफेंसिव पावर को लिमिट कर दे रहा था। टैंग वू तैंग ड्रैगन गॉड स्लॉटर डांस का इस्तेमाल करती है और वो कंबाइन करती है जिंग जियन मिस पाउडर के साथ में, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद वो सप्रेस कर देती है वैंग यिंग को कंप्लीटली। भले ही वो एक क्लास 9 सोल इंजीनियर था, फिर भी वैंग यिंग स्ट्रगल करता है 8 श्रेक अकेडमी के मेंबर्स के अगेंस्ट में। उसकी सोल पावर जल्दी जाती जा रही थी, उनकी जो कंबाइंड एबिलिटीज रहती हैं इसकी वजह से यहाँ पर वो आराम से मैड वोल्ट डालुओ को कर पा रहे थे न्यूट्रलाइज, और ग्रुप की सुपीरियर कोऑर्डिनेशन और ओवरवेलिंग टैक्टिकल एडवांटेज की वजह से यहाँ पर वो वुल कुछ भी नहीं कर पाता। हुआ और जो उसके एलाइज रहते हैं वो अनलीश करते हैं कोऑर्डिनेटेड डिवास्टेटिंग असॉल्ट को वैंग यिंग एम्पियर ब्लेजिंग बुल के ऊपर। सुशांसी जियानवू ट्रू बॉडी का इस्तेमाल करता है और टर्टिल गॉड स्ट्राइक का, और जो जियांग नानन की रूबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन रहता है सॉफ्ट बोन लॉक के साथ मिला हुआ था और इनविंसिबल गोल्डन बॉडी के साथ में, और जो हुआ के हदोंग पाम्स रहते हैं और डेस्टिनी की पावर उसके पास रहती है, उसकी वजह से बुल उन सबको कंबाइन करने की वजह से और एक ही जगह पर अटैक करने की वजह से बुल जो रहता है काफी वीक हो जाता है। कंबाइन अटैक्स जो रहते हैं वो क्रश कर दे रहे थे वैंग यिंग की डिफेंसिव ब्लड एम्पीरियन बैरियर को और उसके कंट्रोल को डिस्टर्ब कर दे रहे थे। उसकी वजह से उसका माइंड भर जाता है इल्यूजन से। तो फाइनल ब्लो रहता है जो कि एम्पलीफाई हो गया था सॉर्ड फैनेटिक की जजमेंट सॉर्ड के साथ में, जो कि बुल का जो स्कल रहता है उसके आर पार वो निकल जाता है। वैंग यिंग हैंग कहीं लगभग खत्म होने की कगार पर आ जाता है। वैंग यिंग को बहुत बड़ी चोटें लगी हुई थी इसलिए वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन हुआ जीजूशन का इस्तेमाल करता है, उनके साथ में अकेडमी मेंबर्स के साथ में कोऑर्डिनेट करता है और वहां से रिट्रीट कर जाता है जिस टाइम पर और भी ज्यादा रीइंफोर्समेंट्स आती है। वैंग यिंग डेथ जो रहता है अपने मोर को और ज्यादा बढ़ाता है और हुआ की टीम को उनके वैल्यूएबल पोजेशन को क्लेम करने देता है, जिसमें कि एम्पीरियन ब्लेस पल्स भी थे। हुआ गिफ्ट करता है एक हाई एल्टीट्यूड एरियल सर्विलेंस सोल टूल को स्टालू एम्पायर को, जिससे कि उनकी रिसर्च और ज्यादा इनहेंस हो सके।
वो पूरे तरह से एग्जॉस्ट हो गया था, लेकिन उसका जो हाउडोंग पाम रहता है उसमें ब्रेक थ्रू आया था। वो फिर रेस्ट करने चला जाता है क्योंकि उसने यहाँ पर एक बंदूक को निपटा दिया जो कि बहुत पावरफुल था। तैंग वूतंग जो रहती है उसकी पावर को देखकर हैरान रह गई थी, उसके पाम के नेम को देखकर। और वो सोचती है कि ये जो शेकेडमी है वो असल में है तो है क्या। अब इसका आया क्या होता है वो देखेंगे अगले वाले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।